बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मूली के पराठे, जिसके लिए मैंने 2 किलो मूली लिए और इसको धो के और खुरच के मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं और इसको मैंने कट कर लिया है। देखिए मैंने पतीले में मूली को बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद इसमें हम पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाएगी, मूली गल जाएगी, तो फिर उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। मूली बॉईल हो रही है, ये पानी डाल के अच्छा खासी पानी डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। इसमें से स्मेल तो आती है, लेकिन मेहनत भी लगती है, लेकिन जब इसके पराठे बनेंगे बहुत मज़ेदार बनते हैं वो। और ये मैंने निकाल के इसका पानी निधार लिया है और मूली दिखा रही हूँ, मूली बिल्कुल गल चुकी है। इसके बाद इसको हमने निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरह हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है ये। जब काटेंगे तब तो ये बहुत ज़्यादा लगती है, और जब हम इसको निचोड़ के पीसते हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद हमने इसकी भुजिया बनाएंगे। इसकी भुजिया बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। इसमें 1 टमाटर है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 बंच पूरा लहसुन का है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और नमक है। इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। इस वक्त ये चटनी ज़्यादा लग रही है। इसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल के लेंगे। इसमें ऑयल बहुत कम डलता है, अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो पराठे फिर सही नहीं बनेंगे, फटेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपकी तरफ से हम लोगों के लिए यही इनाम होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और ये मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसके अंदर ऐड कर दिए सारी चीज़ें ब्लेंडर में। अब इसको हम पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल चटनी भुन जाएगी, उसके बाद ये देखें चटनी भुन गई है। इसके बाद फिर हम इसमें उबली हुई, निचुड़ी हुई और पिसी हुई जो मूली थी वो इसमें ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद उसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि सारी चटनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इस लहसुन की चटनी का फ्लेवर इस मूली की भुजिया के अंदर आ जाए। क्योंकि ऑयल तो ऊपर नहीं आएगा, हमने ऑयल बहुत कम डाला है। और ये बहुत मज़ेदार भुजिया बन के तैयार होती है, चटपटी। और फिर इसके बाद इस भुजिया को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसके पराठे बनाएंगे। हमने 1 रोटी बेली है छोटी सी, उसके ऊपर हमने भुजिया की रखी है। सही क्वांटिटी में रखिएगा ताकि पराठे मज़ेदार लगें। फिर इसको मैंने बेलना शुरू किया है। और इसके पराठे ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते, बारीक पराठे अच्छे लगते हैं। वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, तो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसको दोनों तरफ से बेल के इसको हम तवे पे डालेंगे, और इसके दोनों साइड पे तेल लगा के हम इसको क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। और इसको रायते और लहसुन की चटनी और कटी हुई मूली के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार लगते हैं ये। इसके साथ तली हुई मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।